हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है। हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, बिग ओ के बारे में, बिग ओमेगा के बारे में और थीटा के बारे में। हमने पढ़ा था ये हमारा वर्स्ट केस होता है, ये हमारा बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है और ये हमारा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और आज हम ये पढ़ने से पहले एक बार कल वाला थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। दो फंक्शन है एफ एन एंड जी एन। अगर हमें ये गिवन है बिग ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एन हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू है जी एन के। अगर बिग ओमेगा है हमारा मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हमारी चार प्रॉपर्टी होती है मेनली हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशन की। ट्रांजिटिव हम देखेंगे क्या इन तीनों के लिए ट्रांजिटिव होल्ड करती है या नहीं। फिर हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे क्या इन तीनों के लिए होल्ड करती है या नहीं। इसी तरीके सिमेट्रिक होल्ड करती है या नहीं, ट्रांसपोज होल्ड करती है या नहीं। अब हम वन बाय वन सबको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ये देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। मान लो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है कोई भी हमने 2 ले ली। ठीक है, अब b हमारा क्या है 2, c हमारा क्या कह रहा है b इज इक्वल टू सी, मतलब c की भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a और c भी इक्वल होगा। यहाँ पे देखो a और c हमारा इक्वल है, 2 हमारा है। इसी तरीके से हम देखते हैं इन पे, बिग ओ पे, बिग ओमेगा पे और थीटा पे। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर फंक्शन एफ एन बिग ऑफ जी एन है, जी एन एच एन का बिग ओ है, तो हमारा क्या होता है एफ एन क्या होगा, बिग ऑफ होगा एच एन। सिंपल से मैं एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एफ एन हमने कोई वैल्यू दे दी, हमारे इसका मतलब क्या होता है स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। पहली चीज, ये कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हुए पहले आप इनके साइंस लगा लीजिए। इसका साइन ये होता है, हमने साइन लगा लिया। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। मान लो आपने एफ एन की वैल्यू कर दी एन, ये क्या कह रहा है एफ एन बिग ऑफ जी एन, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी छोटी होगी किससे, जी एन से। मान लो जी एन हमने मान लिया एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या कह रहा है जी एन स्मॉलर एन इक्वल है एच एन के, तो जी एन हमारा क्या है एन स्क्वायर। ये क्या लेंगे तब से, ये मान लो हमने मान लिया एन क्यूब। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एफ एन होगा बिग ऑफ एच एन। देखो क्या है, क्या एफ एन बिग ऑफ एच एन है। एफ एन हमारा क्या है एन, एच एन हमारा क्या है एन क्यूब, और ये स्मॉलर देन इक्वल है, हाँ है। हमारा एफ एन एन है, हमारा एच एन एन क्यूब है, मतलब क्या हुआ हमारा एफ एन छोटा है इससे। तो ये वाली कंडीशन हमारी होल्ड करती है। ठीक है, मतलब ट्रांजिटिव किसके लिए होल्ड कर रही है, हमारी बिग ओ के लिए होल्ड करते हैं, एक प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। दूसरा देखते हैं बिग ओमेगा के लिए। उसी तरीके से देख लो, पहले सबसे पहले साइन लगा दो। एफ ये क्या कह रहा है, हमने कैसे वैल्यू पुट करनी है कि एफ एन हमारा बड़ा है जी एन से। आप ऐसे में बड़े की कंडीशन लेके चलो, इक्वल वाली नहीं। एफ एन हमारा मान लो हमने मान लिया एन क्यूब है, जी एन हमने मान लिया एन स्क्वायर। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, एन क्यूब हमारा बड़ा है एन स्क्वायर से। जी एन हमने क्या मान रखा है एन स्क्वायर, जी एन बड़ा लेना है एच एन से, तो हमने एच एन मान लिया एन। बड़ा है, फुलफिल हो रहा है। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एफ एन हमारा बिग ओमेगा होगा किसका, एच एन का। एफ एन की वैल्यू हमारी क्या है एन क्यूब, एच एन की वैल्यू हमारी क्या है एन। अब देखो एन क्यूब हमारा एन से बड़ा है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। मतलब क्या हुआ, हमारा बिग ओमेगा के लिए भी ट्रांजिटिव हमारी फुलफिल हो रही है। अब हम थीटा के लिए देखेंगे। थीटा का मैंने बताया था, थीटा मतलब नॉर्मल इक्वल साइन लगाना है आपको, तो आप नॉर्मल इक्वल साइन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एफ एन इज इक्वल टू जी एन। एफ एन किसके इक्वल है, जी एन, तो दोनों की वैल्यू हमने एन एन कर दी। अब जी एन हमने क्या लिया है एन, जी एन किसके इक्वल है एच एन, तो एच एन भी हमने एन मान लिया। विच एम्प्लाइज क्या, एफ एन इज इक्वल टू एच एन। एफ एन हमारा एन है, एच एन हमारा क्या है एन है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ। ये थीटा की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या देखा,
थीटा के लिए भी हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सिंपल सा है, आप कोई भी प्रॉपर्टी आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखिए ऐसे। तो ट्रांजिटिव आपको याद रखना है, ट्रांजिटिव इन तीनों के लिए फुलफिल होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिलेशन विद इटसेल्फ, कि हम A का A के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं, B का B के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं। इस तरह यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? फंक्शन fn का हम फंक्शन fn के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं, या कोई भी फंक्शन मान लो gn का gn के साथ हम रिलेशन दिखा रहे हैं। तो हम तीनों के लिए देखेंगे, बिग O के लिए भी, बिग ओमेगा के लिए भी और थीटा के लिए भी। सबसे पहले देखो हमने बिग O का लिखा, मैंने क्या बताया? सबसे पहले आप साइन लगा लीजिए इनका। बिग O का मतलब लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी खुद से रिलेशन दिखाना है, fn बिग ओमेगा, हमने इनको साइन चेंज कर दिया हमने इसके। आप देखो fn की आप कोई भी वैल्यू मान लो हमने मान लिया fn, हमने n मान लिया, तो हमने यहाँ पे n पुट किया, यहाँ पे भी fn है तो यहाँ पे भी हम n पुट करेंगे। तो देखो क्या ये कंडीशन होल्ड कर रहा है? ये वाली देखो, n लेस देन n तो नहीं है बट इक्वल तो है ना दोनों। तो मैंने क्या बताया? एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो ये ऊपर वाली लेस देन वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, या इक्वल वाली हो जाए, या फिर दोनों हो जाए। बट ऐसा नहीं कि कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? इक्वल वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। मतलब क्या हुआ? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसके लिए? बिग O के लिए हमारी फुलफिल होती है। नेक्स्ट हम बिग ओमेगा देखेंगे। इसी तरीके मान लो fn हमने मान लिया n स्क्वायर, fn हमारा क्या है? n स्क्वायर। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। क्या ये वाला साइन फुलफिल हो रहा है? ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है, यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? हमारी बिग ओमेगा के लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये रिफ्लेक्सिव है हमारा बिग ओमेगा भी। अब हम थीटा के लिए देखेंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन fn की मान लो वही m वैल्यू मान ली हमने, n इज इक्वल टू n। क्या है? फुलफिल करता है, हाँ, n इज इक्वल टू n है, तो ये थीटा वाली कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो हमारे थीटा के लिए भी फुलफिल करता है। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी क्या? बिग ओमेगा, बिग O और थीटा तीनों के लिए हमारा फुलफिल करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इफ A इज इक्वल टू B देन B इज इक्वल टू A। अगर A B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं बिग O, बिग ओमेगा और थीटा की कंडीशन में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। सबसे पहली चीज हम साइन इनके साइन लगा देंगे कोरस्पॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू GN, और ये क्या हो गया हमारा? GN। देखो हमने कहा इफ fn बिग ऑफ GN है तो GN क्या होगा? बिग ऑफ fn होगा। सिंपल सा, इफ A इज इक्वल टू B देन B इज इक्वल टू A। सिर्फ आपको इनकी पोजीशन चेंज करनी है, fn और GN की। ठीक है, आप देखो वैल्यू पुट करके देखने हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इजी है। fn मान लो हमने क्या मान लिया? n मान लिया। हम पहली कंडीशन देखते हैं लेस देन वाली, उसके बाद हम इक्वल वाले केस पे चलेंगे। लेस देन वाली कंडीशन पे देखो, हमने fn मान लिया n, gn मान लिया हमने n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि fn स्मॉलर है gn से। नेक्स्ट देखो, gn हमने क्या लिया है? n स्क्वायर। fn हमारे पास क्या है? n। क्या gn स्मॉलर है fn से? नहीं। ये वाली कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? नहीं, ना स्मॉलर है ना इक्वल है। मतलब क्या हुआ? कंडीशन हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, बट दूसरा केस, अगर हम इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, fn भी हमने n ले लिया और gn भी हमने n ले लिया, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया? gn n है, fn n है। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? ठीक है, स्मॉलर वाली नहीं हो रही बट इक्वल वाली तो फुलफिल हो रही है, एटलीस्ट एक हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, सॉरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे होल्ड कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें क्या ध्यान रखना है
कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बिग ओ के लिए सिर्फ तभी होल्ड करेगी तब हमें ऑलरेडी गिवन है कि एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन। थीटा मतलब इक्वल। अगर हमारे पास ऑलरेडी ये है कि एफ एन और जी एन दोनों इक्वल है तभी हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, अदरवाइज हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वही साइन ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा है तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो पहले ऊपर वाली कंडीशन लेते हैं, ग्रेटर वाली। एफ एन मान लो हमने मान लिया एन स्क्वायर, जी एन मान लिया हमने एन। ग्रेटर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन। इसमें देखो जी एन हमारा क्या है, एन, एफ एन हमने क्या माना है, एन स्क्वायर। क्या ये हमारा ग्रेटर है इसे? नहीं, मतलब यहां पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, मतलब इस केस में हमारा सिमेट्रिक होल्ड नहीं करता। बट अगर हमें ऑलरेडी गिवन है कि एफ एन थीटा ऑफ जी एन है, मतलब सिंपल सा कि एफ एन और जी एन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अब देखो हमें दे दिया कि एफ एन और जी एन इक्वल है, तो हम इसको एन मान लेंगे, इसको भी एन मान लेंगे, ये एन और हमारा ये भी है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर वाली तो फुलफिल नहीं हो रही बट इक्वल वाली फुलफिल हो रही है। एफ एन भी एन है, जी एन भी एन है, तो जी एन भी एन है और एफ एन भी एन है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। बट किस केस में, तब हमें ऑलरेडी गिवन है कि एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, मीन्स एफ एन और जी एन की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए बिग ओ और बिग ओमेगा के लिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिर्फ तभी होल्ड करेगी तब ऑलरेडी हमें पता है कि एफ एन और जी एन इक्वल दिए हुए हैं, कि एफ एन एन है तो जी एन भी एन है, एफ एन एन स्क्वायर है तो जी एन भी हमारा एन स्क्वायर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थीटा के लिए। सिंपल सा है, सबसे पहले साइन हमने साइन लगा दी इसके। ये क्या कह रहा है, इफ एफ एन इज इक्वल टू जी एन, पहले कह रहा है दोनों इक्वल, एन और एन, देन जी एन भी क्या होगा, एफ एन के इक्वल होगा। इक्वल है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थीटा के लिए हर कंडीशन में ऑलवेज सेटिस्फाई होगी थीटा के लिए, बट बिग ओ और बिग ओमेगा के लिए सिर्फ तब सेटिस्फाई होगी तब हमें ऑलरेडी गिवन है कि एफ एन हमारा जी एन के इक्वल है, सिर्फ तब सेटिस्फाई होगी। पहले हमने ट्रांजिटिव पढ़ी, वो कब थी हमारी, सबके लिए हमारे सेटिस्फाई थी। उसके बाद हमने दूसरी कौन सी पढ़ी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी हमारी तीनों के लिए सेटिस्फाई हो रही थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, हमारी थीटा के लिए हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, बट बिग ओ और बिग ओमेगा के लिए सिर्फ तब सेटिस्फाई हो रही है तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारा एफ एन इज इक्वल टू जी एन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। इसमें हम देखेंगे कि बिग ओ और बिग ओमेगा कैसे रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे का ट्रांसपोज है। देखो कह रहा है इफ एफ एन बिग ऑफ जी एन देन क्या होना चाहिए, जी एन बिग ओमेगा ऑफ एफ एन। हमने क्या किया, ये वाला देखो, हम जी एन इधर ले आए, एफ एन ये ले गए, हमने ये रिलेशन दिखाना है, आप खुद करोगे हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम साइंस लगा देंगे इनके, इसका साइन ये हो गया, बिग ओमेगा मतलब ग्रेटर देन इक्वल। अब हम वही कोई वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें क्या कह रहा है, एफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू जी एन। मान लो हमने एफ एन की कोई वैल्यू मान ली, ये वाला पहले वाली कंडीशन लेके चलते स्मॉलर वाली, एफ एन हमने एन मान लिया और जी एन हमने एन स्क्वायर मान लिया। सही है, एफ एन हमारा छोटा है जी एन से, एन स्क्वायर से। अब जी एन हमने क्या लिया है, एन स्क्वायर, एफ एन हमने क्या लिया है, एन। क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ ऊपर वाली हो रही है। एन स्क्वायर हमारा ग्रेटर है एन से, मतलब जी एन हमारा ग्रेटर है किससे, एफ एन से। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। दूसरा केस हम सेम वैल्यू नीचे वाला इक्वल वाला केस लेके चलते हैं। हमने एफ एन भी एन ले लिया और जी एन भी एन ले लिया, हम इक्वल वाली कंडीशन देख लेते हैं। आप कोई भी एक कंडीशन चेक कर लीजिए। अब जी एन की वैल्यू क्या है, एन, एफ एन की भी क्या ली है, एन। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हाँ एटलीस्ट वन फुलफिल हो रही है क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है,
मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी इनकी होल्ड हो रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। इसी तरीके से अगर हम ये वाला लेके चले, एफ एन हमने क्या देखा है, बिग ओमेगा ऑफ जी एन है, हमने साइन लगा दी, जी एन हमारा बिग ओ ऑफ एफ एन है। अगर ये वाला है देन ये मस्ट होल्ड होना चाहिए, ये वाला हम चेक कर रहे हैं। एफ एन हम पहले ऊपर वाली ग्रेटर वाली कंडीशन देखते हैं, एफ एन हमने मान लिया एन स्क्वायर, जी एन हमने मान लिया एन, कंडीशन ऊपर वाली फुलफिल हो रही है, ग्रेटर है, ठीक है। जी एन हमारा क्या है एन, एफ एन हमारा क्या है एन स्क्वायर, साइन क्या है स्मॉलर देन इक्वल, स्मॉलर वाली ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, एन स्क्वायर हमारा बड़ा है एन से, ठीक है। हम देख रहे हैं एन छोटा है एन स्क्वायर बड़ा है, ठीक है कंडीशन, तो मतलब हमारी इस केस में भी होल्ड हो रही है। अब नीचे इक्वल वाला साइन देख लेते हैं, ये भी हमने एन माना, ये भी हमने एन माना, जी एन भी हमारा एन है, एफ एन भी हमारा एन है, तो क्या ये वाला साइन फॉलो हो रहा है, हाँ एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो हमारा ये इक्वल वाला फॉलो हो रहा है। तो सिंपल सा क्या हुआ, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी में क्या है कि बिग ओमेगा और बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों एक दूसरे के हमेशा ट्रांसपोज होंगे, ठीक है। अब एक बार हम ब्रीफ ले लेते हैं, जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज का, 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसपोज। ट्रांजिटिव हमारी तीनों के लिए होल्ड करती है, रिफ्लेक्सिव भी हमारी तीनों के लिए होल्ड करती है, सिमेट्रिक में हमने क्या देखा, थीटा के लिए ऑलवेज हर केस में हमारी सेटिस्फाई करेगी, बट बिग ओमेगा और बिग ओ के लिए सिर्फ तब सेटिस्फाई करेगी तब हमें ऑलरेडी गिवन है कि थीटा वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा एफ एन इज इक्वल टू जी एन ऑलरेडी हमारा गिवन है। नेक्स्ट हमने ट्रांसपोज देखा कि बिग ओ और बिग ओमेगा हमेशा एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सिंपल सा सबसे पहले साइन चेंज करिए, वैल्यूज पुट करके देखिए, आपको बाय हार्ट कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।